आप सभी बच्चों का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म डीपीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पिछली क्लास में अल्कोहल और ईथर के बारे में थोड़ा समझा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अल्कोहल एंड फिनाल एंड ईथर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने अल्कोहल समझा, ईथर समझा, फिनाल अभी बचा है, जब फिनाल पढ़ाएंगे तो उसको भी समझाएंगे। ठीक है, आज अल्कोहल बताते हैं, टाइप्स ऑफ अल्कोहल बताते हैं, प्रिपरेशन एक दो सीखेंगे। ठीक है, और अपनी क्लास को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से अल्कोहल के यूपीएससी नामांकलेचर और कॉमन नामांकलेचर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा था और ईथर के बारे में भी समझा था। ठीक है, आज हम लोग इसके टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अल्कोहल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो बच्चा, अल्कोहल जो होते हैं ना, वो भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा प्राथमिक अल्कोहल, इसे हम लोग 1 डिग्री के नाम से जानते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या होता है, तो एक ऐसा अल्कोहल ठीक है, तो एक ऐसा अल्कोहल जिससे OH जुड़ा है, जिस कार्बन से, ठीक है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे अगर उस कार्बन से मगर एक कार्बन जुड़ा है पीछे, तो वो कौन सा कहलाता है, प्राथमिक अल्कोहल। जैसे ये OH है, इससे ये कार्बन है, इससे कितने कार्बन पीछे जुड़े हैं, एक जुड़े हैं, तो ये कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये बताना कौन सा अल्कोहल है। तो ये बताओ कमेंट करके कौन सा अल्कोहल है। तो ये बात करते हैं, ये कौन सा अल्कोहल है। तो देखते हैं अल्कोहल वाला कार्बन और इससे कितने पीछे कार्बन जुड़े हैं। तो ये अल्कोहल का कार्बन है, इससे कितना पीछे कार्बन जुड़ा, एक जुड़ा है, तो ये भी कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो समझ में, अब प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिससे OH जुड़ा है, जिस कार्बन से, उस कार्बन से अगर एक जुड़ा है कार्बन पीछे, तो वो कौन से कहलाते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा होगा, ये कौन सा अल्कोहल होगा। तो ये अल्कोहल, तो ये लगता है कि ये प्राथमिक नहीं है, क्योंकि OH से जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पीछे कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये कैसा है, 0 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल की, ठीक है, ये द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं।
तो सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं इसे। ये एक अल्कोहल है, ठीक है। अब इसे समझते हैं, ये द्वितीयक है कि तृतीयक अल्कोहल है। तो जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन को पकड़ो, उससे देखो कितने कार्बन जुड़े हैं। एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, यानी टोटल कितने जुड़े? 2 जुड़े। तो ये कैसा अल्कोहल है? द्वितीयक अल्कोहल है। कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो द्वितीयक अल्कोहल कौन होते हैं? उस कार्बन से देखो जिससे OH जुड़ा है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, जितने जुड़े होंगे वही कौन सा होगा? द्वितीयक अल्कोहल होगा। अभी तो 2 जुड़े हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये देखते हैं, ये भी कैसा है? कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। तो ये भी अगर बात करें तो ये कार्बन है, इससे कितने जुड़े? एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, यानी कि 2 कार्बन है। तो ये भी कैसा? 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल है, ठीक है। आगे बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल की। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं? देखते हैं तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या होते हैं? तो देखते हैं, ये एग्जांपल से एक समझते हैं। तो OH ग्रुप वाला कार्बन पकड़े, उस कार्बन से देखें कितने कार्बन जुड़े। जितने कार्बन जुड़े होते हैं वही आपका अल्कोहल कहलाता है। जैसे ये पकड़े तो इधर एक जुड़ा, इधर एक जुड़ा, इधर एक जुड़ा, टोटल कितने जुड़े? 3 जुड़े। तो यानी कि ये कैसा है? 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है। तृतीयक अल्कोहल कौन से होते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसे 3 कार्बन जुड़े हैं और उस कार्बन से OH जुड़ा है, कौन सा कहलाएगा? तृतीयक कार्बन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लेते हैं, तो इसकी बात करते हैं, ये कैसा अल्कोहल है? तो ये भी देखते हैं, इस कार्बन को पकड़ते हैं 1 2 एंड 3, कितने जुड़े हैं कार्बन? इसे 3 जुड़े। तो ये भी कैसा है? तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत सी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है? जिससे जिस कार्बन से कार्बन जुड़ा है प्राथमिक, अगर उस कार्बन से कुछ भी नहीं जुड़ा है तो 0 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 जुड़े हैं तो द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। द्वितीयक अल्कोहल को आइसो अल्कोहल कहते हैं। और तीसरा कौन सा है? अगर 3 जुड़ते हैं तो कौन सा कहलाता है? तृतीयक अल्कोहल। 3 कार्बन जुड़ते हैं जिससे वो जुड़ा है, ठीक है, तृतीयक अल्कोहल। और देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो एक होता है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये क्या होता है एलाइलिक अल्कोहल? तो एक ऐसा अल्कोहल, एक ऐसा अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर दूसरे कार्बन पर OH जुड़ता है तो कौन सा कहलाते हैं? एलाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। बात करते हैं, एक और होता है विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। क्या होते हैं विनाइलिक अल्कोहल?
देखते हैं विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, ये होते हैं डबल बॉन्ड वाले के कार्बन से ही अगर कोई जुड़ता है OH तो ऐसा अल्कोहल कौन से कहलाते हैं, विनाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल कौन से हैं बेटा, तो विनाइलिक अल्कोहल ऐसे होते हैं यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH जुड़ता है तो विनाइलिक कहलाता है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो एलाइलिक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और जब हम फिनाल पढ़ेंगे तो फिनाल के IUPAC नोमेनक्लेचर वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, जब फिनाल बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसके अल्कोहल के विरचन की विधि, विरचन की विधि, कभी कभी पेपर में पूछ देता है विरचन की विधि, विरचन का मतलब बच्चों को नहीं पता होता, निर्माण ही होता है। ठीक है, विरचन की विधि, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के निर्माण की विधि बहुत सी है। ठीक है, बहुत तरीके से अल्कोहल बना दिया जाता है। ठीक है, बहुत तरीके से। तो हम लोग आज सीखेंगे सिर्फ एल्कीन से, किसे, फ्रॉम एल्कीन। फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, मेथड इसे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का क्या कराएंगे, इस पर हाइड्रेशन कराएंगे। हिंदी वाले परेशान ना हो, इसे जल योजन अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया यानी कि एल्कीन की अभिक्रिया अगर जल के साथ कराई जाए, ठीक है, तो अल्कोहल बनते हैं। जस्ट एग्जांपल, एग्जांपल ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा दें, हाइड्रेशन करा दें। ठीक है, तो इससे बनता क्या है, ये निम्न रीजेंट की वजह से हो सकता है, अभी बात करेंगे कितने पढ़ने। ठीक है, कुछ रीजेंट हो सकते हैं हाइड्रेशन कराने के लिए। ठीक है, तो ये बनता क्या है बच्चों, तो ये बनता है अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो एल्कीन से क्या बनता है, और इसमें बनता अल्कोहल है। ठीक है, यानी कि कह दें कि एल्कीन से क्या बना, अल्कोहल बना। और ये अभिक्रिया कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया बच्चों, क्योंकि एल्कीन की सबसे फेमस रिएक्शन कौन सी होती है, योगात्मक अभिक्रिया है बच्चों। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि एल्कीन का हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे, वो कुछ ना कुछ रीजेंट लेंगे, अभिकर्मक लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अभिकर्मक उत्प्रेरक लेंगे। अभी देखेंगे कितने तरीके से एल्कीन का हाइड्रेशन संभव है। ठीक है, और एल्कीन के हाइड्रेशन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये 3 तरीके से कराई जा सकती है। या तो पहली कौन सी, पहली किससे कराई जा सकती है, तो कह सकते हो ये रिएक्शन कराने के लिए रीजेंट ही उत्तरदायी है।
पहली करा सकते हैं एसिड कैटालाइज से, अम्ल योजित या अम्ल उत्प्रेरक, किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा दें एसिड कैटालाइज्ड, या तो क्या करा दें, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO करवा दें। इसमें क्या होता है, वाटर का जो एडिशन होता है, हाइड्रेशन होता है, वो एंटी मार्कोनियस रूल होता है, बताएंगे जब इसे पढ़ाएंगे। और तीसरा क्या कर दें, OMDM कर दें। ये एडिशन ऑफ वाटर तीन तरीकों से किया जा सकता है, तीन उत्प्रेरक है, कह सकते हैं रीजेंट है। या तो एसिड कैटालाइज कर दें अम्ल उत्प्रेरक के द्वारा, या तो किससे कर दें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, या तो OMDM कर दें, जो कि बोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। एसिड कैटालिसिस का मैकेनिज्म भी आता है, अम्ल उत्प्रेरक के जलयोजन का क्रियाविधि बताइए 3 नंबर में, OMDM भी आता है, HBO भी आता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें एंटाई होता है, इसमें मार्कोनी होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो बच्चों क्या करना है, यहां पर दो चीजें होंगी, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा एंड डीमर्क्यूरेशन होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे, अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। आज हम लोग एक रिएक्शन इसमें से कंप्लीट करेंगे, कौन सी, एसिड कैटालाइज, एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन देखेंगे एल्कीन पर। फिर अगली क्लास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, और अल्कोहल के निर्माण की विधि देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, जो अगली क्लास में बताई जाएंगी। आज इस पर पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा, किस पर, एसिड कैटालाइज पर। इसे सीखेंगे कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसका है मैकेनिज्म, पहले पूछा जाता था, ठीक है, अभी पूछा जाता है, बदला नहीं है कुछ। तो एसिड कैटालाइज का मतलब ये रिएक्शन, पहली बात तो अगर यहां पर कोई रीजेंट नहीं होगा तो होगी नहीं, वाटर क्यों नहीं कर सकता डायरेक्ट, ये मान लो रीजेंट नहीं है यहां पर कोई, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये बनेगा ही नहीं। क्यों, रीजन है क्योंकि ये भी कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर भी कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो कभी न्यूक्लियोफाइल से नहीं जुड़ते बच्चा, ठीक है। अब इसे कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना दे तो जुड़ सकते हैं, तभी तो रीजेंट की जरूरत पड़ती है, बिना रीजेंट के तो कोई काम नहीं होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर रीजेंट कौन आता है, तो एसिड आता है कोई, एसिड क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ता है, इस न्यूक्लियोफाइल को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रोफाइल में बदल देता है, फिर ये वाटर अटैक करता है बाद में, ठीक है। तो आज देखेंगे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है हाइड्रेशन, जल योजन, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया एल्कीन की, अल्कोहल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो देखते हैं आज अम्ल उत्प्रेरक के द्वारा फर्स्ट रिएक्शन आज देखेंगे, अम्ल उत्प्रेरक के द्वारा जल योजन, एसिड कैटालाइज के द्वारा हम किसका एडिशन कराएंगे, पानी का एडिशन कराएंगे,
ठीक है, पानी में क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयनोनात होता है और कौन सा होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है कह सकते हो। तो ये एल्कीन आई, ये एल्कीन हुई। ये एल्कीन है, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत इजी, प्लस ये वाटर की रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, तो यहां पर कोई एसिड आता है, मान लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 है, तनु H2SO4। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता क्या है बच्चों, H इधर जुड़ता है, OH इधर जुड़ता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है, अल्कोहल। ये एल्कीन से क्या बना है बच्चा, अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, ये बना तो बना कैसे, तो इसमें लिखता है तनु HCl, परेशान ना हो, इसे तनु बोलते हैं। ठीक है, तनु HCl यानी कि पानी की मात्रा अगर ज्यादा रखी जाए और एसिड की मात्रा कम रखी जाए, ठीक है, तो तनु HCl के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता, अल्कोहल। अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहां पर। तो अगर क्रिया विधि की बात करते तो ये कह सकते हो, पहला क्या होता है, अम्ल का काम क्या होता है, H प्लस देना। क्या देना, H प्लस देना। ठीक है, तो पहला स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में देख लेते हैं क्या होता है। तो स्टेप फर्स्ट में ये होता है, एल्कीन ये है होती है, और इस H2SO4 से क्या निकलता है, H प्लस निकलता है। क्या निकलता है, H प्लस। क्या बाहर निकलती है, एक स्पीसीज बाहर निकलती है, HSO4 माइनस। ठीक है, और H प्लस बनता है, और ये H प्लस क्या करता है, जब H प्लस बन जाता है, ठीक है, तो ये H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये तुरंत अटैक करता है इस पर और इसके पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करवा देता है, जिसकी वजह से इस पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है। ठीक है, और ये H प्लस माइनस से जुड़ जाता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा, माइनस से। तो इस H प्लस की वजह से इसका पाई बॉन्ड थोड़ा डिसोसिएट हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में ये H प्लस CH2 से जुड़ गया, बन गया ये CH2। ये बन गया, ये बना इसका, ये इसका क्या होता है, RDS है, RDS। RDS का मतलब इसका जो इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है, मध्यवर्ती उत्पाद कौन है, मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोकैटायन है। धनायन है। ठीक है, अब ये मध्यवर्ती उत्पाद जो कार्बोधनायन है, अब इसकी रिएक्शन की स्पीड, कौन धीरे होगा कौन तेज होगा, ये डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन, और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा।
ठीक है, हाइड्रेशन का रेट होगा। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे अधिक 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर कौन सा सबसे कम होता है 0 डिग्री का। सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा हाइड्रेशन का 3 डिग्री में, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो ये बनता है ना, अब दूसरे स्टेप में अटैक करता है पानी, अटैक ऑफ वाटर, इसी इंटरमीडिएट पर दूसरा बेस अटैक करता है, ठीक है, या कह सकते हैं वाटर अटैक करता है। क्या होता है, ये जो स्टेप बनता है यहां पर, ठीक है, इसे ऐसे दिखा ले, कोई दिक्कत, CH3 ये CH2 प्लस, इस पर आता है कौन, पानी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है इस पर इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। और होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसे देता है अपने, और इसका नेगेटिव खत्म होता है लेकिन इस पर पॉजिटिव बनता है, ये बनता है। लेकिन इस पर प्लस आ गया, अब इसने तो बहुत ही बुरा काम कर दिया, इन्हें अपना पाप धोने के, इसकी पाप धुलने के लिए अपना पाप बढ़ा लिया। ये कह रहा था इसकी मदद कर देते हैं, मदद जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं बर्दाश्त करता लेकिन माइनस चार्ज बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। अब इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन मेरे को दो, तो ये बना इसके स्टेप में, दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तो तीसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कह दें, स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्योंकि अभी ये देखो वो जो आपने रखा था ना डाइल्यूट H2SO, जो उत्प्रेरक रखे जाते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। जैसे ये रखा था तनु H2SO4, ये खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, ये वैसे ही निकल जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसे H+ को निकालने के लिए कौन आएगा, वही उसका बेस आएगा HSO4- का, तो ये आता, ऑक्सीजन कहेगा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब कार्बन से बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता, इतना तामझाम चला है कार्बन से बॉन्ड जोड़ने के लिए, ठीक है, वहां से तो ब्रेक नहीं हो सकता। अब ब्रेक करने के लिए कौन जाएगा, यहाँ का ये आएगा HSO4-, ये क्या करेगा, कह रहा माइनस है मेरे पास, तुरंत कहेगा H+ से आ जाओ, ये H+ इसके साथ चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल जाएगा, और ये प्लस माइनस न्यूट्रल होगा, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो कह सकते हैं इसका मैकेनिज्म जो है ना वो 3 स्टेप में पूरा होता है बच्चों, ठीक है। पहले क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, ठीक है, तब क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, अटैक करवाओ इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, किस पर, न्यूक्लियोफाइल से, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ इलेक्ट्रोफाइल पे, तब कोई चीज बनती है इंटरमीडिएट, जो भी बनता है ये बनता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, तीसरे स्टेप में यही H+ निकल जाता है, और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। और कहने की बात यही है कि इसका जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो कौन सा होता है, वो कार्बोकैटायन होता है। अब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, उतना अधिक उत्पाद होगा, उतना अधिक हाइड्रेशन होगा, या कह सकते हैं जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो उतना मुख्य होगा, मेजर होगा।
और जितना अनस्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो बहुत ही अल्प होगा, माइनर होगा। भाई स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। तो स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और अनस्टेबल कार्बोकेटायन क्या बनाएगा, माइनर उत्पाद बनाएगा। जैसे हम लोग मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हुआ, नोट कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, इसकी और मैकेनिज्म समझने के लिए और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, मैकेनिज्म बता दिया। इसका इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पर। एल्कीन पर रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन देखते हैं, जल योजन। एक ये एल्कीन है, पानी का एडिशन कराते हैं एसिड कैटालाइज प्रेजेंस में, H+ की उपस्थिति में। तो ये एक एल्कीन है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तनु। तो होता क्या है यहाँ पर, तो अब की बार दो दो उत्पाद बनते हैं। एक ये अल्कोहल बनता है और एक ये अल्कोहल बनता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये मार्कोनी कॉफ के रूल से बनता है, कोनी कॉफ रूल। और ये किससे बनना है, एंटी मार्कोनी कॉफ। ठीक है। तो अब बात आती है, इसमें कोई मेजर होगा कोई माइनर होगा। तो ये जो होता है ये मेजर होता है। मेजर का अर्थ मुख्य, और ये जो होता है वो माइनर होता है, अल्प होगा, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, ठीक है। क्या बताया जाता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रेशन कराया जाएगा जल का, तो उसके दो नहीं बहुत से बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसा उसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, या 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, हो सकता है 3 भी बन जाए। अभी तो इसमें कितने बनने हैं, 2 बनने, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन वही होगा जो 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा, जो 0 डिग्री होगा। तो इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेजर वही होगा जो स्टेबल होगा। जो ज्यादा स्थायी होगा वही तो ज्यादा रिएक्शन करेगा, जो ज्यादा स्थायी नहीं होगा वो रिएक्शन क्यों करेगा। जैसे वो 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ही अनस्टेबल है, वो कम बनता है, अल्प बनता है, और ये ज्यादा बनता है, ठीक है। रीजन बीइंग यही कि अगर ये एल्कीन में, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कौन था बच्चों, कार्बोकेटायन था ना। अगर इसका पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करते हो आप, H+ इधर जोड़ते हो, तो ये प्लस आएगा, ये कैसा आएगा, माइनस। और ये कैसा कार्बोकेटायन होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा, इस पर माइनस इस पर प्लस, यानी कि ये कैसा कार्बोकेटायन होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। हमने बताया था रेट उसी का ज्यादा होगा, क्योंकि RDS स्टेप वही थी, कौन सी, जिसमें कार्बोकेटायन बनना था, स्टेबल कार्बोकेटायन। इसका स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, 2 डिग्री है। इसका कितना है, 1 डिग्री है। और स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की हमने बार बार बताई, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर कौन सी है, 0 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी होती है किसकी, कार्बोकेटायन की। अब बताओ इसमें कौन सा बनेगा ज्यादा। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझे, अभी मार्कोनी एंटी मार्कोनी बता देंगे, उसमें फंस जाती है कहानी कहीं मेजर में, ठीक है। उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो उसमें कौन चीज पॉसिबल होती है, रीअरेंजमेंट की, ठीक है।
हो सकता है कार्बोकैटायन 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाए, तो मेजर वही होगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, मार्कोनी काफ के रूल से नहीं होगा मेजर। हंसती है कहानी कहीं पर, ठीक है। तो समझे थोड़ा, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री होगा, हम एग्जाम्पल वो भी कराएंगे, ठीक है। मेजर अभी तो कौन सा होगा, तो आपने मार्कोनी काफ के रूल पढ़े होंगे। जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, ठीक है, H प्लस या OH माइनस या HX वाली स्पीसीज अटैक करती है, तो X वाला परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे देखते हैं यहाँ पर ये मार्कोनी की एल्कोहल बना है और ये किससे बना है, एंटी मार्कोनी से बना है, ठीक है। तो इसमें बात करें, पानी में क्या होता है, H प्लस और कौन सा होता है, OH माइनस। तो मार्कोनी का रूल ये होता है बेटा कि अगर कोई स्पीसीज प्लस और माइनस वाली है और एडिशन रिएक्शन कराते हो आप किस पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, असम्मिति एल्कीन। अब क्या होती है असम्मिति एल्कीन, ऐसी एल्कीन जिसके 2 बराबर भाग ना किए जा सकें, जहां से डबल बॉन्ड है, अगर उसके 2 बराबर भाग नहीं किए जा सकते तो वो कौन सी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और ऐसी एल्कीन पर मार्कोनी काफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि मेजर कौन होगा। तो मेजर उन्होंने बताया कि अगर H प्लस और OH माइनस वाली चीज, ठीक है, स्पीसीज अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अटैक करती है तो उसमें से माइनस वाली स्पीसीज उस कार्बन से जुड़ती है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखते हैं, ये माइनस वाली स्पीसीज है, ये प्लस वाली स्पीसीज है। तो कहता है आइए इसका मार्कोनी काफ का नियम कि माइनस वाली उससे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। तो इन दोनों में से देखें हाइड्रोजन की संख्या किसके पास कम है, इस वाले कार्बन के पास कि इस वाले कार्बन के पास। इसके पास तो 2 है बेटा, इसके पास कितनी है, 1 है, तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि OH अगर इससे जोड़ोगे तो आपका कौन सा बनेगा, मार्कोनी काफ का बनेगा। अगर OH आप इससे जोड़ोगे तो आपका कौन सा बनेगा, एंटी मार्कोनी काफ का होगा। यही नियम है बेटा। कौन सा है, हमने वहां पर भी बताया था हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में, जब हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। कोई नया नहीं है, वही पुराना है। तो समझ में आया मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है। तो मार्कोनी काफ का नियम यही कहता है बच्चा कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन कराओगे किसी भी HX स्पीसीज में, तो माइनस वाला उससे जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो मार्कोनी काफ का प्रोडक्ट बनता है। और मेजर वही होगा जो मार्कोनी काफ के नियम से बनेगा, और माइनर वही बनता है जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। वो जो अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है या एंटी मार्कोनी काफ के रूल से बनता है। कभी कभी एंटी मार्कोनी काफ वाला भी क्या बन जाता है, मेजर बन जाता है, ठीक है, अभी बताएंगे वो भी। अभी तो आप समझे मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई मार्कोनी काफ के रूल में, ठीक है। माइनस वाला उससे जोड़ो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो मार्कोनी। ये देखो माइनस हमने जोड़ा, ये मार्कोनी का बना, वो एंटी मार्कोनी का बना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, और मार्कोनी एंटी मार्कोनी बताना कौन सा मेजर होगा इनमें से, इसका मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, तो एक H प्लस, बताइए इसका क्या होगा मेजर उत्पाद, कमेंट करिए, थोड़ा पॉज करिए, और इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। हमने इतनी देर बताया आपको, हो गया? नहीं, हमसे नहीं होगा सर, आप कर दीजिए। चलो करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं भाई इसका मेजर क्या होगा। तो मेजर के हिसाब से बात करें तो इसका इंटरमीडिएट का था, कार्बोकेटायन था। इधर से तोड़ोगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर इधर से तोड़ोगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, और 2 डिग्री वाला मेजर होगा, और कोई चांसेस ही नहीं है। रीअरेंजमेंट तो है नहीं, कहीं पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा, कहीं नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका जो मेजर होगा बच्चों वो ये होगा।
ये बन जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि इनमें से हाइड्रेशन का रेट सबसे अधिक किसका होगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और किताब में दिया भी होता है। ठीक है, इनमें से हाइड्रेशन का रेट दर किसकी सबसे अधिक होगी? कौन जल से अभिक्रिया ज्यादा करके अल्कोहल बनाएगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये देता है, एक ये देता है, दूसरा ये देता है सेकंड में, एक ये देता है, और तीसरा इसका एग्जांपल ये देता है। अब बात आती है कि सबसे अधिक हाइड्रेशन किसका होगा? तीनों एल्कीन है, तीनों हाइड्रेशन करना चाहती है, सबसे ज्यादा एल्कीन कौन हाइड्रेशन देगी? तो सबसे बच्चा यही बात है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन होगी वही तो रिएक्शन करना चाहेगी। जो स्टेबल एल्कीन होगी वो कभी रिएक्शन करना थोड़ा चाहेगी। तो इसमें देखते हैं सबसे अनस्टेबल एल्कीन कौन है, या देख लेते हैं कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें है। जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा बनेगी। जैसे इसकी बात करें तो ये इधर टूटेगा, इस पर कैसा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यानी कि सबसे ज्यादा हमसे बात किया था ना, तो सबसे ज्यादा सी वाला होगा। ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लेते हैं। ठीक है, और इस सबसे ज्यादा रेट जो होगा वो सी का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री में। बात आती है कि सी के बाद कौन सा होगा। चलो सबसे अधिक तो हाइड्रेशन किसका हो गया, आंसर की बात कर दें इसके, सी का हुआ, क्योंकि उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? तो इधर भी देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इधर भी बात करें तो ये भी कैसा है? 2 डिग्री कार्बो। मेजर की बात कर रहे हैं, माइनर की बात ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो इसमें भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसमें भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बात आई कौन सा ज्यादा करेगा, ये एल्कीन ज्यादा हाइड्रेशन देगी कि ये एल्कीन ज्यादा हाइड्रेशन देगी? तो भाई एल्कीन वही, जब मान के चलो कार्बोकैटायन में फंस जाए कहानी, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो कम हाइड्रेशन देगी, जो एल्कीन ज्यादा अनस्टेबल होगी वो अधिक हाइड्रेशन देगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं एल्कीन स्टेबल कैसे है। कौन सी एल्कीन स्टेबल है? तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन से हमने वहां पर सर्टजेफ एंड हॉफमैन रूल बताया था, वहां पर बताया था सर्टजेफ एल्कीन ये होती है। तो फिर से बताते हैं, तो एल्कीन वो बहुत स्थायी होती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मोर अल्फा हाइड्रोजन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत होती है वो बहुत स्थायी एल्कीन होती है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, जो स्थायी होगी उसका रेट कम होगा, जो सबसे स्थायी अस्थायी होगी उसका रेट ज्यादा होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? तो डबल बॉन्ड के ये वाले कार्बन के पीछे के दोनों कार्बन कौन से होते हैं? अल्फा अल्फा। इसके पास 3 अल्फा, यानी कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात करें तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर कितने? 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? अब ये एल्कीन बहुत ही स्टेबल है, ब्यूट 2 इन। ये कौन है? ब्यूट 1 इन। ये कौन सी है? आइसोब्यूटीन। ठीक है, ये आइसोब्यूटीन है, ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है। अब बात आती है ये बहुत ही स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके पास हाइपर कंजुगेशन बहुत ही कम है, ये अनस्टेबल है। यानी कि सी के बाद कौन सा आएगा? ए आएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल एल्कीन है। जो स्टेबल होगी वो नहीं रिएक्शन करेगी, जो अनस्टेबल होगी एल्कीन वो करेगी। सी के बाद कौन सा होगा? बी का होगा। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आती है तो होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका
जवाब देना कमेंट में, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, फिर इसके अगली प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में। और जाते जाते तुम्हें होमवर्क दे दें जो कल कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। पहला इसका मेजर बताना है, सभी का मुख्य मेजर उत्पाद बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। ठीक है, तो 2 रिएक्शन देते हैं और बताना कमेंट करके कौन सा इसका उत्पाद होगा मेजर। प्लस गिव्स आउट ए, जो भी हो मेजर ए ही बताना है आपको दूसरा। ये हुआ प्लस वाटर H प्लस। तो एक और देते हैं, 3 देते हैं कम से कम। बताना ये कमेंट में, ठीक है, अगर समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में। और आज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी रूल को समझा और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने समझे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।